Welcome to Bind EduTech. Today, in this video, we are going to discuss about a poem from the textbook Hornbill of class 11th. Myself, Vijay Yadav, a faculty in English. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के एक टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से लिया गया एक पोएम जो कि टर्म 1 के सिलेबस में शामिल है। टर्म 1 जो नवंबर-दिसंबर 2021 में होने वाला है, उससे ये पोएम रिलेटेड है और ये उस सिलेबस का हिस्सा है। द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन. The poem is written by an American poet, Walt Whitman. The Voice of the Rain, the poet's name is Walt Whitman, and he was an American poet. So let's start this poem. First of all, let's have a look at the introduction of the poem. What the whole poem is about. किस बारे में ये पोएम लिखा गया है, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन इज अबाउट द पोएट्स इमेजिनरी कन्वर्सेशन विथ रेन ड्रॉपलेट्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रेड पेन से 2 लाइन्स लिखे. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन इज अबाउट पोएट्स इमेजिनरी कन्वर्सेशन विथ रेन ड्रॉपलेट्स. मतलब ये है कि इस पोएम में पोएट जो हैं वो एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते हैं विद द रेन ड्रॉपलेट्स. बारिश हो रही है, पोएट बैठे हुए हैं और पोएट और बारिश में कुछ कन्वर्सेशन होता है, कुछ बातचीत होता है. द पोएम इज रिटन इन एन ओपन वर्स. ये पोएम ओपन वर्स में लिखा गया है विदाउट एनी राइम स्कीम. इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है. इट लैक्स अ स्पेसिफिक फॉर्म और मीटर. इस पोएम में किसी तरह का फॉर्म या मीटर नहीं पाया जाता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टैंजा हैविंग 9 लाइन्स. और ये भी इस पोएम का एक यूनिक आइडेंटिटी है कि ये पोएम एक सिंगल स्टैंजा का है जिसमें 9 लाइन्स हैं. तो ये हमारा पोएम का इंट्रोडक्शन है. आपको इस इंट्रोडक्शन में से क्या याद रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोएट का नाम याद रखना है कि द वॉइस ऑफ द रेन वॉज रिटन बाय whom? वॉल्ट विटमैन. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. दूसरी बात कि आपको ये याद रखना है कि ये पोएम एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है. एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है मतलब काल्पनिक बातचीत हो रही है बिटवीन द पोएट एंड द रेन. ये एक काल्पनिक बातचीत है. इट्स नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ. इट इज इन द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट. द पोएम इज रिटन इन एन ओपन वर्स. ये ओपन वर्स याद रखना है कि ये पोएम जो है वो ओपन वर्स में लिखा गया है. इसका मतलब ये है कि इस पोएम में किसी तरह का राइम स्कीम नहीं पाया जाएगा. राइम स्कीम होता है पोएम्स में. पोएम्स के लाइंस जो होते हैं उसका जो एंडिंग वर्ड होता है वो राइम करता है एक दूसरे से. जैसे ए बी, ए बी बी, ए बी सी, इस तरह का राइमिंग स्कीम होता है पोएम के लाइंस में. मगर इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है क्योंकि ये पोएम ओपन वर्स में लिखा गया है. तो इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और ये पोएम एक सिंगल स्टैंजा का पोएम है जिसमें 9 लाइन्स हैं. ये एक यूनिक आइडेंटिटी है इस पोएम का कि ये एक सिंगल स्टैंजा का पोएम है
जिसमें 9 लाइन्स हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में से कुछ बातें याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेट्स कम टू द अदर टॉपिक, दैट इज द थीम ऑफ द पोएम। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है। थीम, ये जो वर्ड है, इसका एक मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, मतलब कि ये पोएम जो है वो किस आइडिया को लेकर के, किस आइडियोलॉजी को लेकर के लिखा गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम का थीम यहां डिस्कस किया गया है। द पोएम सेलिब्रेट्स रेन एंड इट्स नेचुरल साइकिल। इस पोएम में रेन को सेलिब्रेट किया गया है। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक नेचर पोएम है। एक प्राकृतिक कवि जो है एक प्राकृतिक कविता लिख रहा है अपने इमेजिनेशंस से। अपने इमेजिनेशंस में वो बारिश से, पोएट जो है वो रेन से बातचीत करता है, कन्वर्सेशन करता है। तो इसके थीम में सबसे पहला पॉइंट है कि ये पोएम जो है वो सेलिब्रेट करता है रेन को और उसके नेचुरल साइकिल को। हम सभी लोगों ने अपने स्कूल स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि रेन का एक साइकिल होता है, एक पूरा सर्कल होता है, रेन साइकिल जिसको बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था कि रेन साइकिल का जो बिगिनिंग होता है वो इवापोरेशन से होता है। मतलब कि जो ग्राउंड में और जो वाटर बॉडीज़ हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, और जो हमारा धरती है, जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, उससे रेन जो है, बारिश जो है, पानी जो है, वो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उठती है। ये हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर वेपर्स के रूप में बारिश, जो पानी जो है, वो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उठती हैं और ऊपर जा कर के वो कंडेंस हो जाती है। उसको ऊपर में एक ठंडा वातावरण मिलता है वाटर वेपर को, तो वहाँ पर कंडेंसेशन होता है। ये हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि कंडेंसेशन हो करके वो वाटर वेपर जो है वो बदल के अपना फॉर्म जो है वो क्लाउड्स बन जाती है। जो धरती से निकली थी और जो वाटर बॉडीज से निकले थे इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर, वो ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, वहाँ कंडेंसेशन होता है उसका, और फिर वही वाटर वेपर्स जो हैं वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद वो क्लाउड्स जब हेवी हो जाते हैं, जब भारी हो जाते हैं, तो फिर वो पर्सिपिटेशन होता है। मतलब कि रेन ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस जो है पानी, वाटर जो है वो रेन ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस ग्राउंड पे आ जाती है और वापस जा करके अब वाटर बॉडीज में मिल जाती है जहां से वो निकली थी। तो इट इज अ कंप्लीट रेन साइकिल जो साइंस में बताया गया है आप लोगों को। उसी रेन साइकिल को यहाँ पोएट वॉल्ट विटमैन जो हैं वो पोएटिक वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक साइंटिफिक रेन साइकिल हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी को पोएटिक वे में वॉल्ट विटमैन रेन साइकिल को पोएटिक वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पोएम में। तो इस पोएम में रेन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके नेचुरल साइकिल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि उससे, रेन से और रेन के नेचुरल साइकिल से बेनिफिट होता है, फायदा होता है। किसको? अर्थ को, पृथ्वी को। और फायदा ये होता है कि रेन जो है वो इस प्लैनेट पर, प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करती है। विदाउट वाटर लाइफ कैनॉट बी इमेजिन्ड। हमारा पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है अभी तक जहां पे जीवन पाया जाता है, तो उसका एक मुख्य कारण है वाटर, रेन। तो अगर रेन ना हो, अगर रेन का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे
क्या नुकसान हो सकता है उससे? अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करता है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये रेन साइकिल, रेन का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। तो थीम में लिखा हुआ है कि पोएट जो है इस पोयम में रेन को सेलिब्रेट करते हैं, उसके नेचुरल साइकिल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रेन और उसके नेचुरल साइकिल से हमारे अर्थ को बेनिफिट होता है और अर्थ पे जो लाइफ है वो रेन के सपोर्ट के बगैर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अर्थ पे जो जीवन है वो पानी के बगैर संभव नहीं है। The whole narrative of the poem is about how it leaves the ground, fulfills its duties and come back to the ground. ये जो पूरा पोयम है ये एक नरेटिव फॉर्म में है जिसमें रेन जो है वो अपनी खुद की साइकिल के बारे में बात करती है पोएट से। रेन बताती है पोएट को कि कैसे वो लीव करती है, मतलब छोड़ती है ग्राउंड को इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर। अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि साइंस में हम लोगों ने रेन साइकिल पढ़ा है, तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि इसमें रेन डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे वो ग्राउंड से और वाटर बॉडीज से निकलती है, ऊपर उठती है वेपर्स के रूप में, फुलफिल्स इट्स ड्यूटीज। उसके बाद वो ऊपर जाती है, ऊपर अपना स्वरूप बदल लेती है, अपना फॉर्म बदल लेती है। मतलब कि जब वो निकली थी ग्राउंड से तो वेपर के रूप में थी, वाटर वेपर के रूप में, लेकिन जब वो ऊपर स्काई में पहुंचती है जहाँ पे कंडेंसेशन होता है, उसके बाद वहाँ पे उसका रूप जो है वो वाटर वेपर से बदल करके क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। तो वो ऊपर जाती है ग्राउंड से निकल करके और वाटर बॉडीज से निकल करके वेपर्स के रूप में ऊपर जाती है, फुलफिल्स इट ड्यूटीज, उसके जो कर्तव्य हैं, एक रेन का, वाटर साइकिल का जो ड्यूटीज है वो उसको फुलफिल करती है और अपने ड्यूटीज को पूरा करती है। और ड्यूटीज को पूरा करने के बाद कम बैक टू द ग्राउंड आउट ऑफ लव, अपने ड्यूटीज को पूरा करने के बाद रेन जो है वो वापस अपने ओरिजिन में आकर के मिल जाती है। ओरिजिन वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। ओरिजिन का मतलब होता है स्रोत, या आप ओरिजिन का मतलब समझ सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट। तो रेन का बिगिनिंग पॉइंट क्या होता है? रेन का बिगिनिंग पॉइंट होता है वाटर वेपर्स के रूप में, जब वो ग्राउंड से और बाकी वाटर बॉडीज से जब वो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उठती है, वहां से उसका बिगिनिंग है। तो ये ग्राउंड, ये अर्थ रेन का ओरिजिन है। रेन यहां पे अपने ओरिजिन से ऊपर उठती है वेपर्स के रूप में, ऊपर जाकर के कंडेंस होती है, क्लाउड्स बन जाती हैं, वापस नीचे आती है रेन ड्रॉपलेट्स के रूप में और वापस आकर के अपने ओरिजिन में ही मिल जाती है, अपने स्रोत, अपने सोर्स में जाकर के मिल जाती है, आउट ऑफ लव, इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ। ये जो रेन का साइकिल है उससे हमारे अर्थ को ब्यूटिफाई और प्यूरिफाई किया जाता है। रेन प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज इट्स ओन ओरिजिन, दैट इज द अर्थ। रेन जो है वो अपने ही सोर्स को ब्यूटीफुल बनाती है, प्योर बनाती है और उसको लाइफ देती है। इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन। वो अपने स्रोत को ही वापस जीवन देने का काम करती है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, विदाउट रेन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना बारिश के, विदाउट रेन, बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। Isn't it right? You all will be agreed to it that without water, life cannot be imagined on this planet. So, in
In this section of the video, we have discussed about the introduction and the theme of the poem, The Voice of the Rain. मैं रिपीट करता हूं कि आपको इस इंट्रोडक्शन और थीम में से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है MCQ टाइप क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको पोयम के पोएट के नाम के बारे में पूछा जा सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। तो सबसे पहले आपको पोएट का नाम याद रखना है, दैट इज वॉल्ट विटमैन। उससे थोड़े आगे जा करके मैंने आपको ये भी जानकारी दे दिया कि ये जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इस पोयम के पोएट कौन है, तो पोएट का नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये पोयम किस बारे में है। द पोयम इज अबाउट व्हाट। यहां पे आपको आंसर मिल रहा है कि द पोयम इज अबाउट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। ये आपको अपने ऑप्शंस में मिलेगा। मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि इस पोयम में द वॉइस ऑफ द रेन नाम का जो पोयम है, वो पोयम जो है वो उसका बेसिस क्या है, वो किस आधार पे लिखा गया है। तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ये ऑप्शन दिया गया है कि ये पोयम जो है वो एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है, एक काल्पनिक कन्वर्सेशन है, बातचीत है दो चीज़ों के बीच, एक पोएट और दूसरी तरफ रेन। अब यहाँ पर हमारे मन में ये बात उठता है कि रेन से कोई कैसे बात कर सकता है। क्या रेन के पास अपनी कोई वॉइस होती है? तो यहाँ पर रेन को, ये जो रेन है इसको पर्सोनिफाई किया गया है, जिसको हम लोग पोएट्री में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। इट इज अ पोएटिक डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऐसे वस्तु में जो कि इंसान नहीं है, उस वस्तु में इंसान के गुण को डाल देना। जैसे यहां पर आप देखिए, रेन बात तो नहीं कर सकती है, रेन जो है उसका कोई वॉइस नहीं होता है, मगर टाइटल ही बनाया गया द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब कि रेन को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया। रेन को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया, तो उसको उसका एक वॉइस दे दिया गया। तो यहां क्वेश्चन बनेगा कि पर्सोनिफिकेशन, रेन को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है इस पोयम में। रेन में पर्सोनिफिकेशन तब आया जब पोएट बोलते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन होती है रेन के साथ। तो यहां पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। रेन को में ह्यूमन बीइंग का एक फीचर डाला गया, लैंग्वेज, वॉइस, बातचीत करना। तो यहां पर से क्वेश्चन बन सकता है आपका पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड कि इस पोयम में रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, क्योंकि ये बताया गया कि रेन के पास भी अपना एक वॉइस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पोयम किस फॉर्म में लिखा गया है। द वॉइस ऑफ द रेन पोयम किस फॉर्म में लिखा गया है। तो उसके लिए ओपन वर्स, ये वाला आपको ऑप्शन में अपने आंसर्स में ढूंढना होगा। ये पोयम जो है वो
ओपन वर्स में लिखा गया है। ओपन वर्स। इस पोयम में क्या नहीं है? इस पोयम में राइम स्कीम नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो पोयम है इसका राइम स्कीम क्या है? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन? और ऑप्शंस में मान लो आपको दे दिया, ऑप्शन 1 में दे दिया ए बी, ऑप्शन 2 में दे दिया ए बी सी, ऑप्शन सी में दे दिया ए बी ए, और ऑप्शन डी में दे दिया नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना होगा कि इस पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं है, तो आप अपना आंसर में चुनिएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इस पोयम का कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ये पोयम ओपन वर्स में लिखा गया है। ये दोनों बातों को याद रखना है आपको। ओपन वर्स, ये वर्ड याद रखना है, ओपन वर्स में लिखा गया है, और उसके बाद ये याद रखना है कि इस पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। उसके बाद इस पोयम के यूनिक फीचर के बारे में पूछ सकता है आपसे कि द वॉइस ऑफ द रेन पोयम में यूनिक फीचर क्या है? ऑप्शंस में आपको ये आंसर के रूप में मिल सकता है। ये इस पोयम का यूनिक फीचर है कि ये पोयम एक सिंगल स्टैंजा में लिखा गया है जिसमें 9 लाइन्स हैं। सिंगल स्टैंजा, ये याद रखना है। हाउ मेनी लाइन्स? 9 लाइन्स, ये याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में इधर से। अब इधर से देखते हैं कि एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आपको इधर से पूछ सकता है कि इस पोयम में किसको सेलिब्रेट किया गया है? इस पोयम में किस चीज को सेलिब्रेट किया गया है? तो आपको आंसर्स के ऑप्शन में देखना होगा कि रेन एंड इट्स नेचुरल साइकिल। इस पोयम में रेन को और उसके नेचुरल साइकिल को सेलिब्रेट किया गया है। मैं रिपीट करता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोयम में किसको सेलिब्रेट किया गया है? तो ऑप्शंस में आप ढूंढिएगा कि इस पोयम में रेन और उसके नेचुरल साइकिल को सेलिब्रेट किया गया है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों सेलिब्रेट किया गया इसको? रेन को और उसके नेचुरल साइकिल को क्यों सेलिब्रेट किया गया? तो उसका आंसर यहां मिलता है, क्योंकि उससे इस प्लैनेट को बेनिफिट होता है। रेन से इस प्लैनेट को बेनिफिट होता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि रेन इस प्लैनेट पर लाइफ को सपोर्ट करती है। पूछा जाएगा कि किसको सेलिब्रेट किया गया है इस पोयम में, तो आपको आंसर चुनना पड़ेगा रेन को और उसके नेचुरल साइकिल को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकता है कि क्यों सेलिब्रेट किया गया है, क्या फायदा है रेन से? तो फायदा यह है कि रेन के बगैर इस प्लैनेट पर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसीलिए रेन को सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है कि रेन जो है वो कहां से उसका साइकिल का शुरुआत होता है, उसका ओरिजिन कहां है, उसका सोर्स कहां है रेन का। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेन का ओरिजिन या सोर्स क्या है। तो 2 सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज याद रखने हैं। एक तो यहां लिखा गया है ग्राउंड, मतलब कि ये पृथ्वी, धरती, ये इसका सोर्स है। और दूसरा याद रखना है वाटर बॉडीज, जैसे कि ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी हैं वाटर बॉडीज, ग्राउंड एंड वाटर बॉडीज, ये दोनों रेन का सोर्स के रूप में काम करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेन का ओरिजिन क्या है, रेन का ओरिजिन मतलब सोर्स क्या है, तो आप अपने आंसर में ढूंढिएगा ग्राउंड एंड water bodies. This earth and the water bodies on this earth are the origin of the rain. उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेन जो है वो वापस अर्थ पे आकर के
वापस अर्थ पे आकर के क्या काम करती है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि रेन जो है वो अपना पूरा साइकिल पूरा करके जब वापस आती है अर्थ पर, तो वो इस अर्थ को, अपने ओरिजिन को वो ब्यूटीफुल बनाती है और प्योर बनाती है। इट प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों के लिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि रेन जो है ये क्या करती है इस अर्थ के लिए। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि रेन इस अर्थ को ब्यूटीफुल बनाती है और प्योर करती है। विदाउट रेन नो लाइफ इज पॉसिबल। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। मैंने आपसे डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके थीम के बारे में और कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस पोएम से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पोएम के लाइंस पे आएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग इस पोएम का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।